नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी के, और टॉपिक होने वाला है आज हमारा शब्द शुद्धि। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है, और हाई कोर्ट में तो भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है ना। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जितना भी हो सकता है आप सभी विद्यार्थियों से शेयर करो इस क्लास को अभी तुरंत फटाफट से। ठीक है ना, क्योंकि अभी अपन करने वाले हैं पूरे के पूरे 49 प्रश्न, और मुझे कमेंट करके बताना कि 49 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों, मेरी तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, फिर भी मैं क्लास लेने की हर बार कोशिश करता हूं। आप लोग साथ नहीं देते हो, इसलिए फिर मेरे को भी पीछे हटना पड़ता है कई बार। अब आप लोगों को काम है क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तुरंत आप इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, बताओ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द, सॉरी, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है, क्या होगा। तो आप सबको बताए, बूढ़ा भी सही है, रोड भी सही है, बढ़ाई सही है, सोडा। तो सोडा जो है शुद्ध शब्द होगा। क्या ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो अपने को यही ढूंढना था कि अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से, तो अपने को मिल गया। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है सोडा। ठीक है, और तीनों सही है। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। बताइएगा। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी को ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, ये ई की मात्रा नहीं आती तो ये सही हो जाता। ठीक है ना, समझ गए। तो ये बात है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो जवाब हो जाएगा प्रदर्शनी। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न ये रहा, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। इनमें से शुद्ध शब्द बताइए, क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करिए। चलिएगा, बताइए फटाफट से क्या होगा जवाब। इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द क्या होगा। सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सौहार्द। क्या हो जाएगा, सौहार्द हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखा करो मित्रों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, कमेंट करके बताइए फटाफट से। अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा मिष्टान। क्या हो जाएगा, मिष्टान हो जाएगा। ठीक है, मिष्टान एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है बताओ। शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से बताना है आपको। तो जवाब हो जाएगा अटटहास। ये क्या है, शुद्ध शब्द है, और सारे के सारे क्या है, गलत है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ये दराडे में डमरू वाला आता है, ऐसा वाला नहीं आता। ठीक है ना, तो ऐसे याद रख लो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, कितना सारा पेपरों में आया, इतनों सारा पेपरों में देखो, मतलब भाई ये तो आपके हाई कोर्ट और 4th ग्रेड में छपेगा। ठीक है ना, आप इस क्लास को शेयर करते रहा करो, अच्छे से शेयर करो फटाफट से सभी के सभी विद्यार्थी। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइएगा। तो क्या हो जाएगा जवाब, जवाब हो जाएगा कवयित्री।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा वर्तनी। कौन सा हो जाएगा? कवयित्री। समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, ये भी दोस्तों बहुत सारे पेपरों में आया हुआ प्रश्न है, देख सकते हो आप लोग। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? किस क्रमांक का शब्द जो है शुद्ध है? बताइए। जवाब क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा उज्जवल। ठीक है, चलिएगा। देखो इतने सारे पेपरों में आया हुआ है तो आपके में बिल्कुल आएगा, अच्छे से तैयारी करो भाई। ठीक है ना। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुश्रूषा। ये जो है सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताइएगा। तो ये जो है अशुद्ध है, जबकि और सारे के सारे शुद्ध है। ठीक है मित्रों, याद रख लोगे। चलो अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? चलिए बताइए क्या होगा जवाब। जवाब हो जाएगा सरोजनी। ये अशुद्ध शब्द है, जबकि और सारे के सारे सही है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। टोटल 49 प्रश्न है। चलिएगा, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा होगा? चलो, तो जवाब हो जाएगा दंपत्ति। क्या होगा? दंपत्ति। यह वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। पड़ोसी, शताब्दी, नुपुर ये सब सही नहीं है, दंपत्ति सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है। निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए। निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। जवाब हो जाएगा मल्ल युद्ध। ये क्या है? अशुद्ध है, और सारे के सारे शुद्ध है। चलो अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सारे के सारे विकल्प इसमें क्या है? शुद्ध है, ये आपको बताना है। चलिए चलेगा, बताइएगा फटाफट से। इसका जवाब क्या हो जाएगा? हितैषी, प्रशस्त। ये क्या है? शुद्ध शब्द है एकदम। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कौन सा? बावजूद। ये क्या है? शुद्ध शब्द है। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से आपको बताना है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द हो जाएगा हथनी। हथनी क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। जवाब हो जाएगा परिवर्तन। क्या हो जाएगा? परिवर्तन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्लास को शेयर वगैरह लाइक वगैरह कर दिया करो। तबीयत खराब होने के बाद लगातार देखो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आज भी सिर दर्द हो रहा है फिर भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो कम से कम आप लोगों को इतना तो रहम दिखाना चाहिए, आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्लास को शेयर कर दे। ठीक है ना, कम से कम आप तो सोचा करो मेरे बारे में थोड़ा सा। चलिएगा, प्रश्न है अगला, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो जवाब होगा अनुग्रहित। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है ना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो जवाब हो जाएगा अनिष्ट। क्या हो जाएगा? अनिष्ट। अगला प्रश्न देखो भाई, चलिएगा थोड़ा जूम कर देता हूं, दिख गया आप लोगों को?
लो, ये रहा। इनमें से शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द हो जाएगा कोशिश। शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? कोशिश शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा वाल्मीकि। ये क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नांकित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नांकित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? ये आप लोगों को बताना है। क्या होगा जवाब? कमेंट करके। कौन सा शुद्ध शब्द होगा? तो जवाब हो जाएगा मुहूर्त। ये जो है शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें शुद्ध शब्द हो जाएगा सारांश। क्या हो जाएगा? सारांश शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? जिजीविषा, पौंड, अंतरंग, ये क्या है? सभी के सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा घनिष्ठ। घनिष्ठ क्या है? शुद्ध शब्द है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द हो जाएगा वयस्क। क्या हो जाएगा? वयस्क क्या है? शुद्ध शब्द है, आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए। आपको इनमें से जो है शुद्ध शब्द वह बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? तो जवाब हो जाएगा वाल्मीकि। क्या है? वाल्मीकि। अगला प्रश्न, थोड़ा ध्यान से देखो, अच्छे से करो प्रश्नों को। सभी के सभी विद्यार्थी अच्छे से प्रश्न कीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए, कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए, चलिएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? कमेंट करके बताना है आप सभी को। तो मंत्रित्व क्या है? यहां पर शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी के सभी विकल्प क्या है? शुद्ध है। विकल्प में सारे के सारे, तो ये वाले महात्म्य, जिह्वा, अंत्याक्षरी, ये क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जवाब होगा आगामी। आगामी क्या है? शुद्ध शब्द है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा कवयित्री। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा कवयित्री। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा विधान। क्या हो जाएगा? विधान शुद्ध शब्द हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है, बताइएगा। जवाब हो जाएगा चरमोत्कर्ष। क्या हो जाएगा? चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है? किस विकल्प में शुद्ध शब्द है, आपको बताना है सभी के सभी विद्यार्थियों को। चलिएगा, तो जवाब हो जाएगा स्वाति। ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द शुद्ध है? किसमें? तो इसमें समीक्षा, सूची पत्र। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, बताओ।
किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? सभी का जवाब क्या होना चाहिए? आशीर्वाद। अगला प्रश्न, अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा मिष्टान, श्रृंगार, कुंवर। ये सभी क्या है? अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द है। आपको बताना है निम्नांकित में से शुद्ध शब्द हो जाएगा भाग्यरथी। क्या होगा? भाग्यरथी शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द। वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। क्लास को शेयर करते रहा करो, लाइक करते रहा करो। निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सभी के सभी विद्यार्थियों का। किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि नहीं है? किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि नहीं है? तो किस में नहीं है बताओ? तो जवाब हो जाएगा अनुग्रहित में। किसमें? अनुग्रहित में नहीं है। अत्याधिक शब्द में अशुद्धि का कारण है। अत्याधिक शब्द जो देख रखा है यहाँ पर, उसमें क्या कारण है बताओ आप? तो जवाब हो जाएगा स्वर आगम। अशुद्धि का कारण है स्वर आगम। अगला प्रश्न, पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि है। पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि कौन सी है? बताइएगा मित्रों। तो जवाब हो जाएगा संधि संबंधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में सभी शब्द अशुद्ध है? सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। तो इसमें जो है सभी के सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी जो है अशुद्धि है? व्यंजन संबंधी अशुद्धि किसमें है आपको बताना है सभी विद्यार्थियों को। इनमें से किस विकल्प में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? जवाब हो जाएगा सशस्त्र। चलो अगला प्रश्न, इनमें से रेफ इस प्रकार की दृष्टि से अशुद्धि है बताओ? जवाब हो जाएगा पुनर्नवा। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द सभी शब्द क्या है? शुद्ध है बताओ? सभी शब्द क्या है? शुद्ध है बताइए। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारा का सारा विकल्प क्या है? सही है। दंडवत, दंडत्व, दंडत्व, मिठाइयां, श्रृंखला, ये सब सही है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है बताओ? जवाब हो जाएगा त्योहार। क्या होगा? त्योहार। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में के सभी शब्द अशुद्ध है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है? सारे शब्द क्या है? अशुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हो जाएगा पुरस्कार। क्या है? शुद्ध शब्द है इसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हो जाएगा माननीय, नीय। क्या हो जाएगा? माननीय। ये क्या है? अशुद्ध शब्द है, आपको याद रखना है। तो मैंने 49 प्रश्न आपको करवाए। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 49 में से। ठीक है ना? किसी के 20 भी हो रहे हैं, किसी के 10 भी हो रहे हो, किसी के 30 हो रहे हैं, किसी का 40 प्लस सही हो रहे हैं, कितने भी हो रहे हैं ना, किसी का पूरे में से पूरे भी सही हो रहे होंगे। तो कमेंट करके बताओ कि कितने प्रश्न सही है। क्योंकि दोस्तों आप खुद देखो, ये पटवारी में आया हुआ, ये पटवारी में आया हुआ प्रश्न, ये आरपीएससी एलडीसी में आया हुआ प्रश्न, ये आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न, देखो मतलब आए हुए प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हाई कोर्ट में आया हुआ प्रश्न, ये हाई कोर्ट में आया हुआ प्रश्न है। आप खुद देखो, ये भी हाई कोर्ट में आया हुआ है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, ये हाई कोर्ट में फिर से आया प्रश्न, हाई कोर्ट में देखो सारे हाई कोर्ट में। उसके अलावा ये तो देखो हाई कोर्ट में भी आया, पटवारी में भी आया, फिर यूपी टीजीटी में भी आया, फिर राजस्थान बीएड में भी आया, फिर यूपी बीएड में भी आया। सोचो कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए। इसलिए कहता हूं दोस्तों, आप हमारी क्लास को लीजिएगा, आपको आनंद आएगा। शानदार जब पेपर देने जाओगे ना, तो हूबहू प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। हम दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं जिससे आप सभी विद्यार्थियों का भला हो सके, आप सभी को सरकारी नौकरी नसीब हो सके।
तो दोस्तों आशा करता हूं हमारी क्लास आपको जबरदस्त पसंद आ रही होगी। क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।